नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर से जुड़ी खबरों की। सबसे पहले आपको जम्मू लिए चलेंगे, जहां पर आप देखिए गृह मंत्री का दौरा है और उसे मद्देनजर रखते हुए किस तरह से चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था को कर दिया गया है। गृह मंत्री अमित शाह के दौरे को मद्देनजर रखते हुए सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ा दिया गया है। शहर भर में नाकेबंदी कर दी गई है। चप्पे चप्पे पर यहां पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। 4 अक्टूबर को प्रस्तावित यहां पर गृह मंत्री का दौरा है और पीएमओ में राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह भी जम्मू पहुंचे हुए हैं। इस वक्त की बड़ी अपडेट जम्मू से देखने को मिल रही है, जहां पर आप देखिए गृह मंत्री अमित शाह का दौरा काफी अहम माना जा रहा था। पहले उसके साथ साथ आपको ये बताते चले कि अटकलें ये लगाई जा रही थी कि दौरा जो है वो रद्द हो सकता है, लेकिन आपने ये भी देखा कि प्रस्तावित दौरा जो है वो बिल्कुल भी रद्द नहीं किया गया है। 4 अक्टूबर को गृह मंत्री जम्मू पहुंचेंगे और जम्मू कश्मीर के दौरे पर आप किस तरह से इसे देखते हैं वो सबके सामने रखना बहुत जरूरी है। लेकिन इस वक्त की बड़ी अपडेट गृह मंत्री अमित शाह के दौरे के मद्देनजर रखते हुए जम्मू कश्मीर के अंदर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। लेकिन अगर जम्मू की बात करें तो पूरी तरह से सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है और शहर भर में यहां नाकेबंदी का सिलसिला बदस्तूर जारी रख दिया गया है। आने जाने वालों पर हर तरह की यहां पर नजर जो है वो रखी जा रही है। पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है और चप्पे चप्पे को खंगालने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि गृह मंत्री के दौरे से ठीक पहले आपने देखा कि किस तरह से जिला उधमपुर के अंदर एक बड़ी घटना पेश आई। लेकिन उसके साथ साथ अगर जिला पुंछ की बात करें तो 3 से 4 किलो आईडी वहां पर भी बरामद हुई। सिटी परेड ग्राउंड से एक महिला को पकड़ा गया जो आईडी के साथ मौजूद थी और इन सभी हालातों को मद्देनजर रखते हुए आप देखिए सुरक्षा व्यवस्था किस तरह से चाक चौबंद कर दी गई है। लेकिन 4 अक्टूबर को प्रस्तावित दौरा यहां पर गृह मंत्री का है और अब देखना यह होगा कि जब गृह मंत्री जम्मू के दौरे पर पहुंचते हैं तो किस तरह से यहां बड़ी घोषणाएं देखने को मिल सकती है। क्या चुनावों को लेकर बड़ी घोषणा हो सकती है या फिर रणनीति तैयार करने के लिए किस तरह से मसौदा यहां पर बुना जाएगा, ये बड़ी बात है। इस वक्त की बड़ी अपडेट जम्मू शहर से भी आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें, जहां पर आप देखिए पुलिस किस तरह से गहनता से तलाशी करती हुई नजर आ रही है। हर गाड़ी पर नजर रखी जा रही है, चप्पे चप्पे को खंगालने की कोशिश हो रही है और उसके साथ साथ सिटी के बीचों बीच आप देखिए किस तरह से अब यहां पर भारी पुलिस बल जो है वो तैनात कर दिया गया है। शहर भर में यहां नाकेबंदी का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। पीएमओ में राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह भी जम्मू पहुंचे हुए हैं। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए ऋतिका हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऋतिका, जिस तरह से गृह मंत्री का दौरा है और उसे मद्देनजर रखते हुए सुरक्षा व्यवस्था किस तरह से रखी गई है, साफ तस्वीरों में तो देखा जा रहा है, लेकिन ग्राउंड पर किस तरह से हालात? जी, आपको बताना चाहेंगे कि गृह मंत्री का जो जम्मू कश्मीर में 3 दिवसीय दौरा है, जिसके चलते सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने को लेकर निर्देश दे दिए गए हैं, जिसमें आपको बता देना चाहते हैं कि आतंकियों के जो मददगार हैं, जो भी बदमाश हैं और आत्मसमर्पण किए हुए तमाम आतंकियों को निर्देश दिए गए हैं कि जो भी नजदीकी पुलिस स्टेशन है वहां पे जाके वो लोग संपर्क साधे, वहां पे उन्हें बुलाया गया और जाने के निर्देश दिए गए हैं। उसके अलावा राजौरी का जो प्रवेश द्वार है और अलग अलग स्थानों पे नाके जो हैं वो जम्मू कश्मीर पुलिस के द्वारा लगाए गए हैं और कहीं ना कहीं आने जाने वाले वाहनों की तलाशी ली जा रही है, लोगों से पूछताछ की जा रही है, उनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का कार्य भी साथ साथ में किया जा रहा है ताकि पता चल सके व्यक्ति कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ से जा रहे हैं। और इसी के साथ आपको बता देना चाहते हैं कि सेना की जो खुफिया तंत्र हैं उनके साथ साथ स्पेशल ब्रांच और सीआईडी की जो कुछ अधिकारी हैं वो सिंपल कपड़ों में जो है अपनी ड्यूटीज लोगों के बीच में जाके दे रहे हैं ताकि पता चल सके कौन लोग हैं, क्या बातचीत आम जनता में चल रही है। चुनौती अब यहाँ पर रहने वाली है, क्योंकि आपने देखा कि जिला पुंछ के अंदर भी आईडी किस तरह से बरामद हुई। उसके बाद आपने देखा जिला उधमपुर के अंदर एक एक करके धमाके पर धमाके हुए और उसके बाद लगातार सिक्योरिटी एजेंसीज भी यहाँ पर काम करती हुई नजर आ रही है। लेकिन एक चैलेंजिंग सिचुएशन किस तरह से रहेगी दौरे को मद्देनजर रखते हुए? बहुत ज्यादा चैलेंजिंग रहने वाला है, क्योंकि उधमपुर में 2 बसों में 8 घंटों के भीतर 2 धमाके होना, पुंछ में आईईडी का मिलना, ये कहीं ना कहीं संदेश देता है कि जो अंडरग्राउंड वर्कर्स हैं उनके द्वारा मदद की जा रही है। अंदर के ही कुछ लोग हैं जो आतंकियों को मदद करने का कार्य कर रहे हैं। इसीलिए ये कहीं ना कहीं चैलेंजिंग सिचुएशन जो है तमाम एजेंसियों के लिए हो रही है ताकि सुरक्षा को मेंटेन किया जा सके और सुरक्षा में कोई चूक ना हो, क्योंकि अमित शाह की जो रैली होगी उसमें कई हजारों के हिसाब से जन सैलाब वहां पे आने वाला है। तो ये कहीं ना कहीं चैलेंजिंग सिचुएशन तमाम सुरक्षा एजेंसियों के लिए बनने वाली है। लगता है कि अमित शाह जब दौरे पर पहुंचेंगे कोई बड़ा ऐलान हो सकता है, चुनावों को लेकर कोई घोषणा हो सकती है, किस तरह से रहेगा? आपको बता दें, राजौरी में आप जन सैलाब के साथ वार्ता करने के बाद, तमाम जन संबोधन करने के बाद एक मीटिंग भी की जाएगी, जिसमें आपको बता दें 50 के करीब जो वरिष्ठ नेता हैं वो तमाम लोग इस मीटिंग का हिस्सा बनेंगे और अहम मुद्दों पे बातचीत हो सकती है। अहम मुद्दों की बात ये तो डेली वेजेस का मुद्दा बहुत गरमाया हुआ है जम्मू कश्मीर में और इंतजार है लोगों को कि अमित शाह आएंगे और इस पे
महत्वपूर्ण ऐलान करते राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह भी पहुंचे हुए हैं। क्या पूरी तरह से स्थिति का आंकलन करने के लिए पहुंचे हैं? अमित शाह के दौरे को मद्देनजर रखते हुए तैयारियों पर डॉक्टर जितेंद्र सिंह का जो जम्मू में दौरा रहा है, उनका मुख्य उद्देश्य यही था कि अमित शाह के आगमन को लेकर क्या कुछ सुरक्षा के इंतजाम किए जा रहे हैं। तमाम पूरे मुद्दे पे नजर बनाए रखने के लिए तमाम एलजी से मुलाकात उनकी रहेगी, मीटिंग होगी, तो जो भी हायर ऑफिशियल्स हैं उनसे बातचीत होगी और सुरक्षा के इंतजाम का जायजा भी लिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि रितिका हमारी संवाददाता जानकारी दे रही थी कि किस तरह से ये दौरा जो है वो अहम रहने वाला है, लेकिन लगातार देखिए सुरक्षा मद्देनजर रखते हुए यहाँ पर चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था को कर दिया गया है, क्योंकि जिस तरह से आतंकियों के अंदर बौखलाहट देखी गई है, अब यहाँ पर जम्मू कश्मीर पुलिस ने भी कमर कस ली है। आगे बढ़ जाएंगे, अब आपको सांबा लिए चलेंगे और सांबा में आपको दिखा देते हैं कि तस्करी का मामला एक बार फिर से किस तरह से देखने को मिल रहा था, लेकिन सेब की आड़ में यहाँ भुक्की की तस्करी पर किस तरह से हाथ यहाँ पर साफ किया गया है। पूरी तरह एक बड़ी सफलता यहाँ आप देखिए किस तरह से हाथ लगी है। सांबा पुलिस ने ट्रक से करीब 600 किलो भुक्की बरामद कर ली है और सेब की पेटियों में कश्मीर से पंजाब ये भुक्की ली जा रही थी और पुलिस ने एक तस्कर को यहाँ गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन साथ ही साथ आपको ये भी बताते चले, एक बड़ी खेप यहाँ 600 किलो भुक्की की अगर देखी तो आप सबसे पहले बताना बहुत जरूरी था कि किस तरह से इसे बरामद किया गया है। सेब की आड़ में ये भुक्की छिपाई गई थी और तस्करी का एक बड़ा मामला जो है वो सामने आया है, लेकिन इसका भंडाफोड़ कर दिया गया है पुलिस की तरफ से और सांबा पुलिस ने ट्रक से करीब 600 किलो भुक्की बरामद कर ली है और सेब की पेटियों में कश्मीर से पंजाब ये भुक्की ले जाई जा रही थी और पुलिस ने एक तस्कर को भी यहाँ पर गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन महज यहाँ सवाल ये है कि सिर्फ और सिर्फ यहाँ जो चालक है, सह चालक है, उनकी गिरफ्तारी से कुछ नहीं होने वाला है। जड़ों तक पहुंचने की जरूरत है कि आखिर ये तस्करी किस तरह से हो रही है, क्योंकि लगातार आप देखिए नशे को किस तरह से जम्मू कश्मीर के अंदर फैलाने की कोशिश हो रही है, जिसपे पुलिस काम करती हुई नजर आ रही है। कई टीमों का गठन भी किया गया और आज इस वक्त सांबा जिले से बड़ी खबर देखने को मिल रही है, जहां पर 600 किलो भुक्की को बरामद किया गया है। एक बड़ी सफलता पुलिस को हाथ लगी है, लेकिन उस बीच में और गहनता से काम करने की जरूरत है, क्योंकि अगर जिस तरह से ये 600 किलो भुक्की यहाँ पर बरामद हुई है तो एक बहुत बड़ा सवालिया निशान जरूर बन रहा है कि आखिर रोजमर्रा आप देखिए इस तरह से मामले अगर सामने आते हैं तो एक चिंता का विषय है। पुलिस को और ज्यादा तरीके से काम करने की जरूरत है, ग्राउंड तक पहुंचने की जरूरत है, पेट्रोलिंग यहाँ पर होनी चाहिए, क्योंकि लगातार आप देखिए लोगों की भी ये मांग रही है कि किस तरह से तस्करी के मामले आए दिन सामने आ रहे हैं, नशे के मामले आए दिन सामने आ रहे हैं, लेकिन उस बीच में किस तरह से यहाँ पर कार्रवाई की जा रही है पुलिस की तरफ से, ये जान लेते हैं। ऋषि खजूरिया हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऋषि, जिस तरह से देखिए तस्करी के मामले एक एक करके सामने आ रहे हैं, लेकिन आज एक बड़ी खेप को पकड़ा भी गया है, किस तरह से पूरी कार्रवाई की जा रही है? देखिए बिल्कुल आशा, आपको बता दें कि सांबा पुलिस और एसओजी की तरफ से एक स्पेशल ड्राइव चलाई गई थी। आपको बता दें कि सांबा के मानसर मोड़ इलाके में एक कश्मीर नंबर ट्रक को धर दबोचा, क्योंकि एसओजी और पुलिस को ये इन्फॉर्मेशन थी कि कश्मीर से जो एक भुक्की की बड़ी खेप जो वो लाई जा रही है और वो खेप पंजाब की ओर ले जाने की कोशिश की जा रही है। और वहीं एसओजी और पुलिस की टीम ने यहाँ मानसर मोड़ इलाका में नाकाबंदी कर दी और नाकाबंदी के दौरान जब उस ट्रक को रोकने की कोशिश की, ये ट्रक जो वो आगे चला गया, लेकिन पुलिस ने इसे सांबा के सिडको चौक में धर दबोचा और जब इस ट्रक की चेकिंग की गई तो चेकिंग के दौरान इसमें से लगभग 100 पेटियां ऐसी हैं सेब की जिसमें ये भुक्की की खेप छुपा कर रखी थी। यानी ये सबसे बड़ी खेप जो वो अभी तक का अगर देखें पूरा अपडेट जो पिछले दिनों में आपको दे चुके हैं, तो ये लगभग 600 से 650 किलो के आसपास की ये जो भुक्की की खेप है ये बरामद की गई है। देखिए सेब की आड़ में ये जो खेप थी ये छुपा कर रखी थी और बड़ी टेक्निक का इस्तेमाल किया गया था इस खेप को जो ट्रांसपोर्ट करने के लिए इलीगल तरीके से पंजाब की ओर। लेकिन पुलिस ने जब इस ट्रक को रोका, चेकिंग की, तो चेकिंग के दौरान ये बड़ी खेप पाई गई है। मैं अभी भी उसी स्पॉट पर मौजूद हूं, यहाँ पर ये ट्रक जो वो पकड़ा गया है और अभी पुलिस जो अपनी लगातार कार्रवाई कर रही है। तमाम इन पेटियों को काउंट किया जा रहा है और जो भी तमाम ये सामान आप मेरे पीछे देख रहे हैं इसको अब नोट किया जा रहा है। अब एग्जैक्ट क्वांटिटी कितनी आती है ये भी कुछ देर के बाद क्लियर हो जाएगा, लेकिन 600 से 700 किलो बताया गया है। अभी तफ्तीश हो रही है कि कितनी भुक्की यहाँ पर बरामद हुई है, कुछ ऐसा? देखिए अभी आपके सामने तस्वीरें हैं, क्योंकि जिस तरह से कुछ देर पहले ये ट्रक जो पकड़ा गया तो अभी जो टेक्निक का इस्तेमाल किया था, बड़ी चालाकी से पेटियां सेब की जो है ये उसमें जो क्यूज बनाए गए थे गाड़ी के अंदर, ट्रक के अंदर, लेकिन उसी के बीच ये 100 पेटियां ऐसी थी सेब की जिसमें भुक्की छुपा कर रखी थी। यानी सेब के आड़ में ये पूरा धंधा किया जा रहा था और अभी काउंट किया जा रहा है। काउंट तो पेटियां हो चुकी है, लेकिन इसमें जो एग्जैक्ट फिगर है वो क्या आती है ये हम अटेंटिव लेके चलते हैं कि 600 से 700 किलो के बीच में। जिस तरह से सरकार की तरफ से एक अभियान छेड़ा गया
था, जो पंचायत लेवल, ब्लॉक लेवल तक आप देखिए नशा मुक्ति केंद्र जो है वो बनाए जाएंगे और नशे पर भी नकेल कसने के लिए एलजी की तरफ से कहा गया था कि बहुत ही जल्द इस पर भी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस को लगातार निर्देश दिए गए थे, टीमों का गठन किया गया, लेकिन उन टीमों को क्या लगता है कि जमीनी सतह तक पहुंचने की जरूरत है, क्योंकि महज सिर्फ एक दो गाड़ी को पकड़ने से कुछ नहीं होने वाला है और आप चालक और सहचालक को पकड़ते हैं उससे कुछ नहीं होने वाला है, बड़ी मछलियों पर हाथ डालने की जरूरत है। देखिए मैं बिल्कुल वही बता रहा हूं, जैसे मान लीजिए कि ये ट्रक जो वो कश्मीर घाटी से चला और ये पंजाब के किस हिस्से में जा रहा था, इसको लेकर भी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। ये कश्मीर बेस्ड स्मगलर है जो ये बड़ी खेप लेकर जा रहा था। लेकिन आपने सवाल किया कि पंचायत लेवल पर मीटिंग्स होती हैं, जहां अवेयरनेस कैंपेन चलाए जाते हैं, प्रोग्राम चलाए जाते हैं, वो चलिए एक तरफ जो वो चलाए जा रहे हैं। आज समाज के युवाओं की बात करें तो वो अब धीरे धीरे इस चंगुल से निकलते भी नजर आ रहे हैं। लेकिन ये बड़ी मछलियां जो काम कर रहे हैं, जो बड़ी बड़ी खेप जो वो कश्मीर घाटी से बुक्की की बाहर लेकर जाती हैं, या ड्रग्स हीरोइन चिट्टा की खेप जो वो जम्मू कश्मीर में दाखिल होती है, बाहरी राज्यों की अगर बात करें वहां से ये खेप लाई जाती है, वहां पर एक बड़े लेवल पर काम करने की जरूरत है। मैं आपको यही कह रहा हूं कि कानून में भी प्रावधान लाने की जरूरत है, कड़ी सख्ती होनी चाहिए कि जो खेप है ये इलीगल तरीके से जम्मू कश्मीर से बाहर ना जाए और जम्मू कश्मीर में ये खेप ना आए। इसको लेकर कहीं ना कहीं कड़े कदम उठाने की काफी ज्यादा जरूरत है, इसमें लोगों का भी सहयोग चाहिए। कि ये कश्मीर से पंजाब ले जाई जा रही थी और सांबा में आकर पकड़ी गई है। पीछे इतने नाके थे, जब बनिहाल टनल क्रॉस किया गया है, रामबन के अंदर नाका है, उसके बाद आप पत्नी टॉप के रास्ते में पहुंचते हैं, उसके बाद आप बनिहाल पहुंचते हैं, उसके बाद आप उधमपुर जखैनी नाके पर पहुंचते हैं, फिर आप नगरोटा में पहुंचते हैं। इतने नाके यहां पर क्रॉस किए गए और उसके बाद आकर आप देखिए पूरा शहर, जम्मू शहर के बाईपास से होते हुए ये गाड़ी वहां तक पहुंची है। एक सवालिया निशान जरूर सिक्योरिटी पर भी उठ रहा है कि रास्ते में चेकिंग क्यों नहीं हो रही। बिल्कुल ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि पीछे इतने नाकाज क्रॉस करके ये ट्रक यहाँ सांबा तक पहुंच गया। और खासतौर पर आपको ये बता रहा हूं कि ये ट्रक जो है ये पूरा कश्मीर डिवीजन जो पार करके यहाँ जम्मू डिवीजन तक पहुंच गया और जम्मू डिवीजन के भी कुछ नाका पार करके यहाँ सांबा तक पहुंच गया। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि एसओजी को जो पूरी इनपुट थी, उस इनपुट के ऊपर एसओजी की टीम ने काम किया और पुलिस का सहयोग लेकर यहाँ पर इस ट्रक को धर दबोचा। मानसर मोड़ इलाके में अब पूरी तफ्तीश की जा रही है। जो स्मगलर है, जो तस्कर है, ये भी पुलिस की अभी जो वो चंगुल में आ चुका है। अब इससे इन्वेस्टिगेशन की जाएगी कि ये कश्मीर के किस हिस्से से ये बड़ी खेप लेकर जा रहा था, पंजाब के किस हिस्से में ले जानी थी। आप देखिए मानसर मोड़ का इलाका, इस तरह की घटनाओं को किस तरह से गाड़ी में अंजाम देने की कोशिश होती है, वहां पर गहनता से यहाँ पर पुलिस पोस्ट बनाने की जरूरत है, गाड़ियों को रोकने की जरूरत है, चेकिंग करने की जरूरत है। देखिए इससे पहले पोस्ट यहां पर बनाई गई थी, लेकिन जिस तरह से इस समय हाईवे का चौड़ीकरण जो वो लगातार चल रहा है, हाईवे की वाइडनिंग की जा रही है, तो जो पोस्ट है उसे वहां से फिलहाल कुछ देर के लिए टेम्परेरी बेसिस पर हटाया गया है। लेकिन पुलिस की वहां नफरी तैनात रहती है। मैं आपको वही बता रहा हूं कि एसओजी को जो इनपुट था उसमें पुलिस को पूरी इंफॉर्मेशन पास की गई और पुलिस की टीम यहाँ मौके पर पहुंची और एसओजी और पुलिस ने मिलकर इस पूरे जो तस्करी के प्रयास का भांडाफोड़ किया। और लेकिन इसमें बड़ी बात यह कि तस्कर यहाँ मौके से भाग रहा था, पूरी टेक्निक का इस्तेमाल पुलिस ने किया और इसको जो है यहाँ धर दबोचा गया। मानसर मोड़ के आगे जो सिडको चौक है सांबा का, वहीं पर धर दबोचा गया है। तफ्तीश की जा रही है, इसमें हायर अथॉरिटी क्या कुछ कहती है, क्या कुछ उनकी तरफ से स्टेटमेंट जारी होता है, ये भी देखना होगा। लेकिन ये बड़ी कामयाबी आप मान के चल सकते हैं। उसकी तरफ से खुलासा यहाँ पर किया गया है। जी आप अपना प्रश्न दोहराएं। सवाल ये है कि जो गिरफ्तारी हुई है उस शख्स की तरफ से कोई बड़ा खुलासा सामने रखा गया? देखिए जिस तरह से आप कह रहे हैं कि नाका पॉइंट की मैं बात कर रहा हूं, तो यहाँ पर जो पुलिस चौकी है, सिडको चौकी, वहां पर जो है इस ट्रक को इसी देखा कि ऋषि हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रख चुके थे और पूरी जानकारी दे रहे थे किस तरह से आपने देखा कि इस गाड़ी को पकड़ा गया है। लेकिन जब सवालिया निशान यहाँ पर यह है कि महज कश्मीर से ये गाड़ी चलती है और सांबा तक पहुंचती है, लेकिन रास्ते में कोई भी चेक नहीं किया जाता है, इस गाड़ी को चेकिंग पॉइंट नहीं आता है, जिसकी वजह से ये सांबा तक पहुंचती है। तो रास्ते में भी गश्त लगाने की जरूरत है, चेकिंग होने की जरूरत है, जिस पर पुलिस को ध्यान देने की जरूरत है। एक बड़ी सफलता तो हाथ लगी है, लेकिन और ज्यादा संज्ञान लेने की जरूरत है। आगे बढ़ जाएंगे, एक और बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा देते हैं। आपको बताते चले कि गुलिस्तान न्यूज चैनल की खबर का असर देखा गया है और किस तरह से वो असर हुआ है जरा वो समझ लीजिए। गुलिस्तान न्यूज चैनल की खबर का असर, हीरानगर अस्पताल में अल्ट्रासाउंड करवाने वाले मरीजों को अब राहत मिल गई है, क्योंकि यहां पर अल्ट्रासाउंड मशीन नहीं थी और मशीन अब यहां मरीजों को मिल गई है। स्वास्थ्य विभाग ने अस्पताल में रेडियोलॉजिस्ट की व्यवस्था कर दी है और रेडियोलॉजिस्ट जो डॉक्टर है वो यहाँ पर तैनात कर दिया गया है। अल्ट्रासाउंड की मशीनों को यहाँ पर लाया गया है और हफ्ते में 3 दिन अस्पताल में ये रेडियोलॉजिस्ट जो है वो तैनात रहेगा। एक बड़ी राहत हीरानगर की जनता को यहाँ मिलती हुई
कुछ दिन पहले यहाँ पर गुलिस्तान चैनल पर ही ये खबर जो है वो प्रसारित की गई थी, लेकिन आज इस खबर का असर देखा गया है। 3 हफ्तों में ही किस तरह से आपने देखा कि इस पर अमल जो है वो किया गया है और हफ्ते में 3 दिन ये रेडियोलॉजिस्ट जो है वो यहाँ पर तैनात रहेगा। और साथ ही साथ स्वास्थ्य विभाग ने भी अस्पताल के अंदर रेडियोलॉजिस्ट की व्यवस्था कर दी है। हीरानगर अस्पताल में अल्ट्रासाउंड कराने वाले मरीजों को अब कहीं ना कहीं राहत जरूर मिलेगी। इससे पहले आपने देखा कि यहाँ पर महज एक रेफर सेंटर बनाया गया था। अल्ट्रासाउंड कराने के लिए आपको या तो फिर सांबा पहुंचना पड़ता था, या फिर कठुआ पहुंचना पड़ता था, या फिर आपको जम्मू का रुख करना पड़ता था। लेकिन आम जनता को एक बड़ी राहत आप देखिए आज किस तरह से मिलती हुई नजर आई है और गुलिस्तान न्यूज चैनल की खबर का यह असर हुआ है। हीरानगर अस्पताल के अंदर अल्ट्रासाउंड मशीनों के लिए किस तरह से काम यहाँ पर किया गया है। मरीजों को अब राहत मिलेगी और हफ्ते में 3 दिन अस्पताल के अंदर रेडियोलॉजिस्ट जो है अपनी सेवाएं यहाँ पर देगा और स्वास्थ्य विभाग ने एक बड़ा कदम यहाँ पर उठाया है। लेकिन इस वक्त ये जानना बहुत जरूरी है कि किस तरह से आम जनता को राहत जो है वो अब महसूस हो रही है, क्योंकि पहले तीमारदारों का आरोप ये था कि अगर कोई भी मरीज यहाँ पर बीमार होता है तो उसे या तो कठुआ पहुंचना पड़ता है, या फिर सांबा, और या फिर जम्मू का रुख करना पड़ता है। लेकिन आज एक बड़ी राहत की खबर सामने आई है। हीरानगर से ही हमारे संवाददाता रंजीव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रंजीव, एक खबर का असर हुआ है, कितनी राहत जनता को? आशा, मैं आपको बताऊं कि जो हमने खबर चलाई थी गुलिस्तान न्यूज पे कि ये हीरानगर में 22 सालों जो अल्ट्रासाउंड का मशीन तो है पर डॉक्टर नहीं है, जिसके कारण यहाँ के लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। लेकिन जैसे ही खबर चली तो उसके बाद ये स्वास्थ्य विभाग जो है इनका निर्देशालय पूरा हरकत में आया और डॉक्टर की तलाश शुरू कर दी। और इसके बाद मैं बताऊं कि सीएमओ कठुआ ने हमें बताया कि बसोली में से तैनात जो डॉक्टर था उसको 3 दिन हफ्ते में हीरानगर में अल्ट्रासाउंड के लिए लगाया गया है। और जिससे काफी आज हमने वहां पे देखा, आप तस्वीरों में दिखा रही हैं कि कैसे लोग अल्ट्रासाउंड हीरानगर के अस्पताल में करवा रहे हैं, क्योंकि पहले जो लोग अल्ट्रासाउंड करवा रहे हैं और पहले जो लोग थे उनको सांबा या कठुआ दूसरी जगहों पर रुख करना पड़ता था और उसके लिए हजारों रुपए खर्च भी करने पड़ते थे। मैं इसके लिए बताऊं कि मात्र 100 रुपए से हीरानगर के अस्पताल में ये अल्ट्रासाउंड लोगों का किया जा रहा है। स्थानीय लोगों की भी काफी इसमें खुशी देखी जा रही है। लोगों ने कहा कि हमने हर फोरम पर, जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं उन्होंने कहा कि हम हर फोरम पर ये मुद्दा उठाते रहे, लेकिन किसी ने हमारी सुध नहीं ली। अभी हमारे साथ एक पार्षद है हीरानगर के, जो वार्ड नंबर 4 के रहने वाले हैं, मिस्टर संजय शर्मा, जो सामाजिक कार्यकर्ता भी है। कई बार उन्होंने हर फोरम पर इस मुद्दे को उठाया और आज उन्हीं से जानते हैं कि कितनी राहत और कितनी खुशी हुई जब गुलिस्तान ने ऐसी खबर चलाई। गुलिस्तान की न्यूज का जो असर जो दिखाया वो आप सुन कर लीजिए जी। बताइए किस तरह से राहत है। पार्षद जी से सवाल कर जी। संजय जी, आपका स्वागत है गुलिस्तान न्यूज पर। ये बताइए जी, ये जो अल्ट्रासाउंड जो हीरानगर में 22 सालों से बंद पड़ी थी, आज जो डॉक्टर भेज दिया स्वास्थ्य विभाग ने, तो उससे कितनी राहत आप महसूस कर रहे हैं? धन्यवाद संजीव जी। आपने जो प्रयत्न किया, गुलिस्तान न्यूज ने जो प्रयत्न किया, उस प्रयत्न में आप कामयाब हुए। हमने कई बार पहले भी प्रोटेस्ट की है इसलिए कि जहां पर डॉक्टर होना चाहिए अल्ट्रासाउंड का, लेकिन नहीं आया किसी वजह से। और 20 साल से जो हमारी अल्ट्रासाउंड मशीन धूल चाट रही थी, उससे हमें निजात मिली। हमारे गरीब लोग, जहाँ के गांव के रहने वाले लोग, गरीब लोग होते हैं, उनको बहुत ही बेनिफिट होता है। अस्पताल के अंदर और भी डॉक्टरों की तैनाती होनी चाहिए, रेफर सेंटर नहीं बनाना है वहां ये पर। बताइए कि सवाल है हमारा स्टूडियो से कि मात्र अल्ट्रासाउंड मशीन लग जाने से या उसका डॉक्टर मिल जाने से कुछ नहीं होगा, बाकी सुविधाओं के लिए आप आगे क्या करना चाहते हैं और किस तरह इसके लिए रणनीति बनाई? मैं तो जैसे गुलिस्तान चैनल ने जो ऐसी न्यूज चलाई, मैं इनको विनती कर रहा हूं कि आप दोबारा ऐसी मतलब जो भी त्रुटियां हैं उन त्रुटियों को दिखाते रहें, ताकि जो हमारा स्वास्थ्य विभाग है वो गहरी नींद में ना सोया रहे और हरकत में आए और काम करे। जो आपने जो पहली न्यूज चलाई है गुलिस्तान न्यूज ने, उस खबर को देखते हुए हमें आज हमारे हीरानगर शहर को इतनी खुशी मिली। हीरानगर शहर को नहीं, हीरानगर के जितने भी गांव लगते हैं जहां पर उनको खुशी मिली है, क्योंकि जो जब डॉक्टर अल्ट्रासाउंड लिखता था तो हमारे लोगों को कठुआ या सांबा में जाना पड़ता था, और कठुआ जाने के लिए जिसके पास गाड़ी नहीं होगी वो 2000 गाड़ी का किराया देगा और 2000 में उधर अल्ट्रासाउंड करवाएगा, फिर उधर खाना खाएगा, पानी पिए, कुछ भी करेगा, उसका 5000 रुपये खुल जाता था। और मात्र 100 रुपये हीरानगर में अल्ट्रासाउंड हो रहा है। इसलिए मैं
गुलिस्तान चैनल का बहुत बहुत आभारी बहुत हूँ। धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि रंजीव हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो बता रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर मरीजों को राहत दी गई है। पार्षद भी यहाँ बातचीत करते हुए नजर आए। लेकिन महज आपको बताते चले कि स्वास्थ्य सुविधाओं को मद्देनजर रखते हुए कामकाज करने की जरूरत है। अल्ट्रासाउंड मशीन की कमी थी, उसे पूरा कर दिया गया है। आगे बढ़ जाएंगे और एक और बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा देते हैं। रामबन से बड़ी खबर देखने को मिल रही है, जहां पर आप देखिए किस तरह से हालात जो है वो अब रामबन के अंदर बनते हुए नजर आ रहे हैं। रामबन में बैली सस्पेंशन पुल बंद होने की वजह से लोगों को दिक्कतें झेलनी पड़ रही हैं। स्कूल कॉलेज के बच्चों से लेकर मरीज और अभिभावक भी अब परेशान हो रहे हैं। अकेले यहाँ पर आप देखिए किस तरह से काम चल रहा है। पुल पर मरम्मत के लिए फिलहाल आवाजाही बंद रखी गई है और अगले करीब 1 महीने तक यहाँ लोगों को दिक्कतें सहनी पड़ सकती हैं। इस वक्त की बड़ी अपडेट रामबन से देखने को मिल रही है, जहां पर बैली सस्पेंशन पुल बंद हो गया है और बंद होने की वजह से लोगों को काफी परेशानियां झेलनी पड़ रही है। स्कूल जाने वाले बच्चों को परेशानियां, मरीजों को परेशानियां, अभिभावकों को भी परेशानियां यहां पर हो रही हैं। लेकिन किस तरह से वैकल्पिक मार्ग बनाने की जरूरत थी और क्या वैकल्पिक मार्ग वहां पर बनाया गया या नहीं, किस तरह से काम चल रहा है, इसी पर जानकारी भी लेंगे। लेकिन साथ ही साथ आपको ये बताते चले कि स्कूल कॉलेज के बच्चों से लेकर मरीज और अभिभावक तक यहाँ परेशान हैं। साफ तस्वीरें आप रामबन की देख रहे हैं। लेकिन उस बीच में पुल पर मरम्मत का कार्य किस तरह से चल रहा है और कितने समय में ये पूरा होगा, ये भी बड़ा सवाल है। क्योंकि फिलहाल जब तक यहाँ पुल की मरम्मत नहीं होती, आवाजाही को बंद रखा गया है और अगले करीब 1 महीने तक इस तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं कि ये परेशानी आम लोगों को सहनी पड़ सकती है। 1 महीना यहाँ पर पुल की मरम्मत को लेकर लग सकता है। 1 महीने के बाद ये पुल बनकर तैयार हो सकता है। लेकिन क्या उससे पहले, समय सीमा से पहले इस पुल को तैयार किया जाएगा या नहीं, या फिर अगर तैयार नहीं किया जाता है तो वैकल्पिक मार्ग कौन सा दिया जाएगा, किस तरह से लोगों को राहत यहाँ पर पहुंचाई जाएगी, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि अगले करीब 1 महीने तक लोगों को परेशानी के दौर से गुजरना पड़ सकता है। और रामबन में बैली सस्पेंशन पुल है जो बंद कर दिया गया है और बंद होने की वजह से लोगों को काफी परेशानियां झेलनी पड़ रही है। स्कूल कॉलेज जो बच्चे जा रहे हैं उन्हें भी दिक्कतें पेश आ रही हैं। और साथ ही साथ आपको ये बताते चले कि जिस तरह से एक बड़ी बात सामने रखी गई थी कि रामबन के अंदर विकास पूरी तरह से हो रहा है, लेकिन किस तरह से किया जा रहा है, ये सवाल या निशान। नदीम ने, हमारे संवाददाता ने हमारे साथ ज्वाइन किया है। नदीम, जिस तरह से बैली पुल सस्पेंशन जो है वो बंद कर दिया गया है, लेकिन क्या कोई वैकल्पिक मार्ग इससे पहले तैयार किया गया है? जी बिल्कुल, देखिए आशा, मैं आपको एक चीज बता दूं, बैली सस्पेंशन ब्रिज का जहां तक सवाल है, हमने देखा कि पिछले कई सालों से ये ब्रिज जो अनसेफ था वेहिकुलर मूवमेंट के लिए, हालांकि उसके बावजूद भी इस पर गाड़ियां चलाई जा रही थी, वक्फे वक्फे से जरूरत पड़ने पर इस मरम्मत की गई। लेकिन अब की बार जब हमने देखा जो बीकन है, ग्रीफ ने कह दिया कि नहीं, अब इस पर गाड़ियां नहीं चलेंगी, क्योंकि रकूमात भी आ गई थी और हर इस चीज को फरोग दिया, इस चीज को प्रायोरिटी ब्रिज को डिलॉन्च करके रिलॉन्च किया जाए। लेकिन सवाल यह है कि जब डिलॉन्चिंग का काम हुआ और उसके बाद लोगों के सामने तरह तरह की परेशानियां हो गई, क्योंकि अल्टरनेटिव हमारे पास अगर कोई है, अगर बानीहाल के लोगों को डीसी ऑफिस पहुंचना है या फिर उकड़ाल, पोगल, परिस्तान, खड़ी, महू, मंगित के लोगों को अगर डीसी ऑफिस की तरफ आ रहा है तो आपके पास एक रास्ता था। कितनी आबादी इस पुल का इस्तेमाल करती है नदीम? जी बिल्कुल, देखिए अब हमारे पास एक अल्टरनेट है, वो है जसवाल ब्रिज। जिस तरह से जसवाल ब्रिज की हम बात करें, लेकिन 2 हमारे पास स्पॉट्स ऐसे भी है जो कैफेटेरिया मोड़ और मिहाड़ है, जहां पे अक्सर शूटिंग स्टोन होता है। और पिछले दिनों हमने देखा कि लगभग 1 हफ्ते तक ये सिलसिला चलता रहा, जहां ट्रैफिक जैम की लंबी लंबी कतारें तो हमें देखने को मिली। और इस वजह से हमने देखा हाईवे पर जो लोग सफर कर रहे थे उनको तो परेशानियां थी ही थी, लेकिन साथ साथ यहाँ के लोग भी परेशान थे। जिन स्टूडेंट्स को स्कूल जाना था वो टाइमली नहीं पहुंच पाए, ना वो स्कूल पहुंच पाते हैं ना वो घर पहुंच पाते हैं। ऑफिसेज तक एम्प्लॉइज का पहुंचना मुश्किल हो गया। पेशेंट्स को हमने पिछले दिनों ये भी देखा कि एक जो डिलीवरी केस था वो हमने देखा कि पेट्रोल पंप के पास में ही एक औरत ने, एक लेडी ने अपने बच्चे को जन्म दिया एम्बुलेंस के अंदर। और सवाल यह है कि उसके जो गाड़ी थी वो 108 की एम्बुलेंस थी, क्रिटिकल केयर एम्बुलेंस थी। अगर सिंपल वाली एम्बुलेंस होती तो वो खतरा हो सकता था। लेकिन इन तमाम चीजों को हम देख रहे हैं, क्योंकि एक तरफ तो ब्रिज की कंस्ट्रक्शन का काम जो है, रिलॉन्चिंग का काम भी चल रहा है, लेकिन लोगों के सामने परेशानियां। बातचीत करने की कोशिश की गई कि 1 महीने का ही समय लगेगा या फिर उससे पहले भी इस पुल को तैयार किया जा सकता है? जी बिल्कुल, देखिए आशा, मैं आपको एक चीज बता दूं कि ब्रिज, जाहिर सी बात है, ये लोग सेफ्टी के लिए ब्रिज की रिलॉन्चिंग का काम चल रहा है, लेकिन इसमें कोई अल्टरनेटिव भी यहाँ पे बनाया जाना चाहिए था। अगर तब तक फुट ब्रिज बनाया जाता, लोग पैदल आ जा सकते, तो जो 10-12 किलोमीटर आपको डिस्टेंस कवर करना पड़ता है बाय रोड और अक्सर जिस रोड पर जैम होता है, तो उससे कहीं ना कहीं आपको नजात मिल सकती थी। लेकिन जब आपने फुट ब्रिज बनाया नहीं, आपने लोगों को छोड़ दिया कि नहीं जनाब, आपको जाना बैली सस्पेंशन ब्रिज को छोड़कर जसवाल ब्रिज से जाना है, ट्रैफिक जाम का शिकार भी होना है, लंबा सफर भी है,
और अगर पैदल चलने के लिए अगर कोई रास्ता बनाया होता, अल्टरनेटिव होता है सुकत्रामन के लोगों के पास, तो ना तो लोगों को अस्पताल तक पहुंचने में परेशानी होती, ना डीसी ऑफिस किस तरह से बनाया जा सकता था नदीम? जी बिल्कुल, देखिए एक चीज बता दूं कि अगर अल्टरनेटिव यहाँ पे बनाया जाता है, क्योंकि हमने देखा जिस वक्त ढीलान का एक ऑप्शन निकाला गया और उसके साथ में एक चीज भी बताई गई थी कि यहाँ पे एक फुट ब्रिज भी बनेगा, और लोगों के जहन में ये था कि शायद 10 दिन के अंदर ये ब्रिज बन जाएगा, लेकिन अब 15 दिन से ज्यादा का वक्त हो गया है, क्योंकि 6 सितंबर को ये ब्रिज जो है अनसेफ करार दिया गया था, और उसके बाद अभी तक लोगों को वो अल्टरनेटिव नहीं मिला। अगर लोगों के पास कोई अल्टरनेट रास्ता है, वो हाईवे है जयसवाल ब्रिज करोल है, अगर आपको बाजार जाना है या फिर हायर सेकेंडरी या हॉस्पिटल या बानिहाल वगैरह से अगर आपको डीसी ऑफिस आना है, तो आपको इसी रास्ते को इख्तियार कर अगर आप आना चाहते हैं, और वो भी शर्त यह है कि रोड खुली हो। अगर ट्रैफिक जाम हो तो फिर आपने देखा है कि 2-2 दिन का वक्त लग जाता है 10 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने में, और ऐसी भी जगह है नहीं कहीं कि आप गाड़ी अपनी को पार्क करके वहां पर कहीं सेफ जोन में खड़ा कर दे कि वो कब किस मकाम पर पत्थर आ जाए, यानी ये चीज कि ना तो आपको हाईवे पर पार्किंग मिलेगी, लोगों को परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं, और प्रशासन को सोचना चाहिए था कि पहले वैकल्पिक मार्ग तैयार होता, उसके बाद इस पर मरम्मत का काम शुरू होता। बहुत बहुत धन्यवाद नदीम जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि नदीम हमारे संवाददाता रामबन से हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो बता रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर बेली सस्पेंशन पुल जो है वो बंद कर दिया गया है आवाजाही के लिए, लेकिन वैकल्पिक मार्ग बनाने की जरूरत थी जहां पर आम जनता को राहत मिल जाती, तो इस पर ध्यान देने की जरूरत है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहिए गुलिस्तान न्यूज के साथ।